इस फिल्म में ममता को दिखाया गया है और ममता किस तरह से हिंदुओं को बर्बाद कर रही और रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता दे रही हैं। 14 अगस्त को फिल्म रिलीज़ करने की कोशिश की जाएगी। फिल्म के ट्रेलर में भी दिखाया गया है किस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता की मुसलमानों से मोहब्बत। वसीम रिजवी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से फिल्म बनाई गई है। लखीमपुर न्यूज़ के लखनऊ एडिशन से अरशद खान की रिपोर्ट। वैज्ञानिक से बहुत है और बहुत है 30-40 वीडियो है चावल दीजिएगा ये है जादू। आप लोगों के बीच में आए हैं तो भी बहुत सारी बातें इधर उधर से उठ रही थी, लेकिन उन बातों की परवाह किए बगैर मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद और आभार देना चाहूँगा श्री वसीम रिजवी जी को, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी। नहीं तो मैं भी वैसी फिल्में बनाता था, नाचने गाने वाली असली फिल्में जो होती थी, कई सारी फिल्में मैंने ऐसी बनाई 10-12। देखिए, वो एक पॉलिटिकल इशू है, जिस तरह से वहां पर वो रणनीति तैयार करती है रोहिंग्या मुसलमानों के साथ में जो वहां के आतंकी संगठन है उनको मिलाकर किस तरह से वहां पर हिंदुओं को भयभीत करती है, उसके नतीजे जो निकलते हैं वो इस फिल्म में दिखाए गए। जितेंद्र जी, मेरा एक सवाल है और है कि ये जो फिल्म है क्या ये पश्चिम बंगाल में शूट हुई है? ये शूटिंग कहाँ हुई जी, है? इस फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई है? पश्चिम बंगाल में भी हुई है और दूसरी जगहों पर भी हुई है। देखिए, फिल्म अगर हम इसको वहां पर ये डिक्लेयर कर देते कि हम इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, तो आप जानते हैं वहां पर ममता की हुकूमत ने हमको शूटिंग करने की परमिशन नहीं दी। इसीलिए हम जब दूसरा ट्रेलर लाएंगे उसमें उन बड़े चेहरों को सामने करेंगे, क्योंकि अभी उनका रोल बचा है। अगर वो रोल करने जाएंगे तो उनको शूटिंग करने नहीं दी जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा कि ये हमारी शूटिंग हो रही है। तो इसलिए हमने उन बड़े चेहरों को भी दिखाया ही नहीं। अगला ट्रेलर जो हम 1 महीने के बाद देंगे पिक्चर आने से पहले, उसमें हम उन बड़े चेहरों को भी दिखाएंगे कि जिनको हमने इस फिल्म का पार्ट बनाया। जितेंद्र जी, मेरे से माना जाए कि आपकी राजनीति भी पटरी पर लौट सकती है। देखिए, ये फिल्मी प्लेटफॉर्म है। राजनीति, जब मैंने बड़ा अफसोस की बात यह है कि अगर जुल्म को छुपाया जाए तो कांग्रेसी, जुल्म को दिखाया जाए तो बीजेपी वाले भाई, जो वहां जुल्म हुए हैं उन्हीं को तो दिखाने की कोशिश की गई है। कश्मीर फाइल्स बनी कश्मीर के ऊपर, श्रीनगर हमारी पेंडिंग है कश्मीर के ऊपर, राम की जन्मभूमि हमने यहाँ पर रिलीज की उत्तर प्रदेश के ऊपर, अब ये वहां की जुल्म ज़्यादती के ऊपर है। देखिए, ये पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर हम स्टेट के जो सवाल है पॉलिटिकल इश्यूज, उस पर हम इस वक्त कोई कश्मीर बनते जा रहे हैं भारत के स्टेट। कश्मीर एक बना, दूसरा पश्चिम बंगाल जहां से हिंदू भाग रहे हैं, तीसरा साउथ के स्टेट है जहां से हिंदू भागे जा रहे हैं। मतलब जहां बहुमत मुसलमानों की होगी वहां हिंदुओं को भागना क्यों पड़ता है, ये सबसे बड़ा सवाल। अभी तक आपकी जितनी फिल्में आई हैं बनाई, केरल में सेना क्या हो रही है और इस पे आप कुछ कर सकते हो? देखिए, घटनाएं हर स्टेट में होती, जो जहां पर निचोड़ निकल रहा है उसको फिल्माया जाता है। हर घटना के ऊपर, यूं तो घटनाएं उत्तर प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान में सब्जेक्ट के ऊपर है, तो हम उसी सब्जेक्ट के ऊपर रखेंगे वहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ऐसे इश्यूज हैं कि हम बंगाल अगर आज आवाज नहीं उठाएंगे तो बंगाल को कश्मीर बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और हम तो चाहेंगे ज्यादा कम। मतलब
क्या हम कश्मीर फाइल की तरह इसको इक्वल मान? देखिए, मेरा मकसद ये है कि अपनी बात फिल्मी प्लेटफॉर्म के जरिए पूरी दुनिया डरावना चेहरा उन्हीं ने अख्तियार कर लिया। वो घटनाएं ऐसी घटनाएं हैं जिसको हम अपनी फिल्म के माध्यम से जब दिखाएंगे तो दुनिया देखेगी कि ऐसी घटनाएं कैसे एक इंसान दूसरे इंसान के साथ में कर सकता है, ऐसा जुर्म कैसे हो सकता है, ये दुनिया देखेगी। फिर सवाल होगा दुनिया से कि ये हिंदू और मुसलमान को बांटने वाली राजनीति कर कौन रहा? ये एक फिरके को, वो मुसलमान फिरका ही सही, लेकिन उस फिरके को अगर बाहरी आतंकी संगठने यहां पर न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए पैदा कर दिया है, तो उनको ये समझना चाहिए कि तुम्हारी इस हरकतों से पूरा मुस्लिम समाज बदनामी की कगार पर आ गया है। जब तुम कोई बात करोगे उसके ऊपर आधारित है गवर्नमेंट का, उसको क्या, जो रोहिंग्या मुसलमान है उनको किस तरह से ममता की हुकूमत सपोर्ट कर रही है और किस तरह से हिंदुओं को बंगाल छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है, ये है हमारी फिल्म। और हमने इसको रिलीज करने की तारीख 14 अगस्त रखी है। कोशिश है कि 14 अगस्त के दिन इस पिक्चर को हम रिलीज करते हैं। मैं अब गुजारिश करूंगा कि आप ट्रेलर एक बार देख लें और ट्रेलर के बाद जो आपके सवाल होंगे उसके जवाब दे दीजिए। देख सकते हैं। थैंक यू। हिंदुओं के 200 घर जला दिए गए। लोकतंत्र दुनिया में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के राज को कहा गया है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि अगर बहुमत मुसलमानों का हुआ तो कानून भी शरीयत का। लगवा खली गांव में हिंदुओं के 200 घर जला दिए गए। की बात में आपका जवाब किसको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि लंगड़े भी फुटबॉल थे, क्योंकि वहां पर जो राजनीति ममता की चल रही है और इस तरह से एक जालिमाना रवैया अपना रखा है, तो ये पोस्टर इस बात को दर्शाता है। फिल्म में तो बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब मैंने पहले राम की जन्मभूमि फिल्म बनाई। मैं जो भी फिल्म बनाता हूँ वसीम रिजवी फिल्म के माध्यम से, वो समाज की या तो बुराइयों पर जाती है या जुल्म और ज्यादती पर जाती है। राम की जन्मभूमि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो विवाद था उसके ऊपर बनी। उसमें हमने हलाले को भी दिखाया था कि वो गलत प्रथा है, वो उस पर बनी थी। श्रीनगर पे भी मेरी फिल्म बन रही थी, लेकिन कुछ वजह से उसको चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि कश्मीर फाइल्स आ चुकी है। बंगाल एक ऐसा इस वक्त जलता हुआ हिंदुस्तान का वो हिस्सा है कि जहां पर पॉलिटिकल विदेशी मदद लेकर हिंदुओं के घर उजाड़े जा रहे हैं। ये एक दर्दनाक माहौल जो वहां बन गया है, इसको दुनिया के सामने लाना और दुनिया को दिखाना, ये मेरा मकसद है इस फिल्म के जरिए। खाली पॉपुलेशन है वो 27% है, तो 70% को नाराज करके ममता बनर्जी चुनाव कैसे जीत लेती है? देखिए, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। 27% है, 27% जो आप बता रहे हैं 27% है, लेकिन वहां पर आतंक जो है वो 100% है। वोट की तादाद पर मत जाइए,
आप देखिए कि हालात वहां पर अगर चुनाव 27% की मदद ली जा रही है और एक बड़ी बहुमत में जो सनातन धर्म के लोग हैं उनको वोट न देने के लिए या उनको भयभीत रखने के लिए वोटों का इस्तेमाल न कर पाए, इस तरह की एक रणनीति अपनाई गई है। आप देखिए चुनाव के बाद कितने घर जला दिए गए, तो वो एक पॉलिटिकल इश्यू है। दुनिया में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के राज को कहा गया है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि अगर बहुमत मुसलमानों का हुआ तो कानून शरीयत का हुआ। लगभग खली गांव में हिंदू के 200 घर जला दिए गए। खबर को इस तरह दबा दिया गया कि प्रेस तक को कान खबर नहीं, सरकार से कोई एक्शन नहीं। यहाँ तो गवर्नर को असेंबली में घुसने नहीं दिया गया, सीबीआई को अरेस्ट कर लिया जाता है। किसी समय में भारत का मानचेस्टर रहा पश्चिम बंगाल अब इसी रास्ते पर चल पड़ा है, जहां लोकतंत्र के दूसरे पहलू का फायदा उठाने के लिए संगठित रोहिंग्या और कट्टरपंथी बांग्लादेशी समूहों को सरकारी सहूलियत देकर फंसाया जा रहा है। वहीं असंगठित हिंदुओं के लिए बंगाल अब दूसरा कश्मीर बन गया। रोहिंग्या मुसलमानों से ममता की मोहब्बत हिंदुओं को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। सीमावर्ती इलाके हिंदू विहीन हो चुके हैं। यहाँ से लाखों लाख बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए भारत के कोने कोने में जाकर बस रहे हैं। मतलब एकदम साफ है, संदेश स्पष्ट है। तुष्टीकरण की राजनीति ने हिंदुओं के 30 त्योहारों पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। तुम फौरन अपनी लड़की को लेकर वहां से निकल जाओ। पश्चिम बंगाल अब कश्मीर से ज्यादा बदतर होता जा रहा। हिंदुओं पर हुए सामूहिक नरसंहार, कत्लेआम, सामूहिक बलात्कार और पलायन की घटनाओं को दबा दिया। धार्मिक प्रयोगशाला बन चुके पश्चिम बंगाल के हालात को पूरा देश जानता है, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहते हैं। पैसा कमाने की बात है तो बिना पैसे के काम तो नहीं चलता है। पैसा ही खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के बिना पैसा रुक भी नहीं सकता। इसलिए जरूरी है कि लोग जागरूक हो, अपना निर्णय लें और उससे रिजवी साहब का भी इत्तेफाक रहेगा। शादर अभिनंदन, जय जय रघुनंदन। आप लोगों के बीच में आए हैं तो भी बहुत सारी बातें इधर उधर से उठ रही थी, लेकिन उन बातों की परवाह किए बगैर मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद और आभार देना चाहूँगा श्री वसीम रिजवी जी को, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी। नहीं तो मैं भी वैसी फिल्में बनाता था, नाचने गाने वाली असली फिल्में जो होती थी, कई सारी फिल्में मैंने ऐसी बनाई 10-12। उनको हमारा सादर नमस्कार। आज आपके सामने जो विषय आ रहा है, अब जो मैं कहूँगा तो ये आपके लिए बड़ा नया और बड़ा विचित्र विषय है, और कुछ ऐसी बातें आपके सामने मैं रखने वाला हूँ कि आपको लगेगा कि ऐसा है। वसीम रिजवी प्रोडक्शन हाउस के द्वारा सबसे पहली फिल्में बनाई गई थी राम की जन्मभूमि, और उसमें से उन सभी तथ्यों को आपके सामने, देश के सामने लाए। और उस समय के बाहुबलियों के कारण से, इंटरनेशनल माफिया के कारण से वो फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। इसके बाद भी वसीम रिजवी साहब ने एक दूसरी फिल्म बनाई थी, काशी टू कश्मीर। कुछ संकटों के कारण नहीं रिलीज हो पाई। वसीम रिजवी साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई थी, 1 घंटे की लगभग, हेल्पलेस। हेल्पलेस फिल्म पाकिस्तान के अंदर चाहिए कि तुम्हारी इस हरकतों से पूरा मुस्लिम समाज बदनामी की कगार पर आ गया है। जब तुम कोई बात करोगे तो पूरे मुसलमानों से उसको जोड़ के देखा जाएगा, और ये नहीं हो सकता कि पूरा मुसलमान गलत हो। लेकिन जो जुल्म और ज्यादती हिंदुस्तान में की जा रही, आपने अभी जो वहां फसादात हुए हैं, वहां पे आपने देखा कि हिंदू भगवा झंडा लेकर भाग रहे, भाग
भागता हुआ हिंदू भगवा झंडा लेकर बंगाल में देखा गया। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है कि संगठित तरीके से फसाद किया गया। वहां पर एक जुलूस निकल रहा था, वहां पर इतना ईटा, इतना ढेला कहां से आया? इतना ढेला, इतना ईटा कहां से आ गया जो वहां पर एकाएक चलाया गया? तो इसका मतलब जुलूस का इंतजार था रामनवमी के। रामनवमी का जुलूस आएगा और मुसलमान पथराव करेंगे। इस तरह की साजिश जो की गई, इसमें सरकार का पूरा पूरा हाथ था। बहरहाल ये तो सब पॉलिटिकल बात है। फिलहाल मैं अपनी फिल्म के ऊपर ही रहता हूं। फिल्म में हमने कहने भगते हो कैसे मारे जाते, कैसे पीटे जाते, कैसी घटना घटती है, इसका पूरा चित्रण था। उस फिल्म के उद्घाटन के लिए मुझे उन्होंने बुलाया था और उस समय संभल जिले के गंगा की कटरी पर वो फिल्म अच्छी फिल्म थी। आज एक नई फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने जा रहा है, द फाइट वेस्ट बंगाल। आपको जानकारी दे दूं, ये जो महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं, सेकुलर लोगों के कारण से मैं समझता हूं जहां तक, और अंग्रेजों की नीति के अंतर्गत भारत का मुसलमान जो था वो न कुरान को पे चल पाया और न हदीसों पे चला, न मोहम्मद साहब पे चला। उसके दिमाग में था भारत का विरोध करना ही मुसलमान होना है, हिंदुत्व का विरोध करना ही मुसलमान होना है, अरबी नाम लेकर के जिंदा रहना ही मुसलमान होना है। वसीम भाई ने एक बड़ा धमाका किया। वसीम भाई कल भी मुसलमान थे, वसीम भाई आज भी मुसलमान हैं, यानी जितेंद्र नारायण सिंह। वो सारे फंडामेंटल सबके एक ही हैं। उन फंडामेंटल को जीवन में उतार लेना ही मुसलमान ईमान, यानी मैं पूरे ईमान पे जीता हूँ, ये मुसलमान। इन्होंने इसको स्वीकार किया। एक ये स्वीकार किया कि भारत का जितेंद्र नारायण त्यागी, जितेंद्र नारायण सिंह भारत माता की भक्ति करेगा। जो आप बाइबल पढ़ेंगे उसमें भी अपनी मातृभूमि के बारे में आया है, जब आप कुरान पढ़ेंगे तो उसमें भी आया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मातृभूमि के लिए बहुत कुछ कहा है, यानी उन्होंने कहा कि हुब्बुल वतनी जुज़्बुल ईमान, यानी ईमान को अगर चाहते हो, यानी ईमान माने सत्य को स्वीकार करते हो तो वतन की मोहब्बत एक पहली चीज। दूसरा बार उन्होंने इसको और ज्यादा कहा कि हुब्बुल वतनी साजिशों को भी ओपनली दिखाया है और वो सच्ची घटना है जिससे कोई मुकर नहीं सकता। हमारी फिल्म वेस्ट बंगाल में जो हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है उसके ऊपर आधारित है। गवर्नमेंट का उसको क्या, जो रोहिंग्या मुसलमान है उनको किस तरह से ममता की हुकूमत सपोर्ट कर रही है और किस तरह से हिंदुओं को बंगाल छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है, ये है हमारी फिल्म। और हमने इसको रिलीज करने की तारीख 14 अगस्त रखी है। कोशिश है कि 14 अगस्त के दिन इस पिक्चर को हम रिलीज कर दें। मैं अब गुजारिश करूंगा कि आप ट्रेलर एक बार देख लें और ट्रेलर के बाद जो आपके सवालात होंगे उसके जवाब दे दिए। अगर जरूरत पड़े तो देखो वो ऊपर लेके आओ, उसको कर दी क्या?